नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वडक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दृष्टिकोण.com से देश कपूर सर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। इट्स अ वीकली मैगजीन। सिर्फ एक आर्टिकल आता है पूरे हफ्ते में, पर बहुत अच्छा आता है, बहुत थरो आता है। आज जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं, आई डोंट नो क्यों पूरे का पूरा हमारा मीडिया साइलेंट बैठा हुआ है, व्हाइल इट इज अ टॉक ऑफ द टाउन इन द वेस्ट। पूरी स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, मतलब भर भर के ड्रोन्स इन तकरीबन 6 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक कोलोराडो, नेब्रास्का, न्यूयॉर्क और कई शहरों में यूएस के देखे जा रहे हैं लगातार। ये ड्रोन्स इतने टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि इनको F-16 की मिसाइल्स तक कई बार नहीं पकड़ पा रही हैं। हीट सिग्नेचर्स नहीं है इनके अंदर में। जैमर्स इनको जैम नहीं कर पा रहे हैं। कईयों में ये भी कहा जा रहा है कि उनके विंग्स निकल कर आ रहे हैं, उनके पंख निकल कर आ रहे हैं। ये जो ड्रोन्स हैं, ये किसने बनाए हैं, किस लिए अनलीश किए हैं, क्यों इस पे भारत की मीडिया बात नहीं कर रही है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? There are a lot of questions because this is something very strange and unexpected, unthought of. This is something unbelievable, in fact. Just when Biden is about to go and Trump is about to come. ये एक बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है व्हिच वी कांट इवन कॉम्प्रिहेंड राइट नाउ। और ये 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, ये कई दिनों से हो रहा है। तो देश सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच अ टॉपिक व्हिच नोबडी इज इवन कवरिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूएस में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है और कई और यूरोपियन देशों में हो सकता है, तो भारत में भी हो सकता है। जी सर, ओवर टू यू। राइट गायत्री, ऑलवेज अ प्लेजर आपके यहाँ चैनल पे आने के लिए। एक्चुअली ये बहुत सीरियस चीज है। आई डोंट नो इंडिया मीडिया इसको क्यों नहीं कवर कर रहा। ये नवंबर 18 से चला आ रहा है। ओवर 3000 साइटिंग्स हो चुकी हैं। लोग इसको ड्रोन्स बोल रहे हैं, यूएफओस बोल रहे हैं। कई जगह ये एक एक गोल स्फीयर की शेप में है, कई जगह ये सिलेंडर की शेप में है, कई जगह ये ट्रायंगल की शेप में है। ये डिफरेंट शेप्स में लोगों ने देखा है और डिफरेंट तरीके से लाइक इसको चलते हुए देखा है। कई लोगों का ये मानना है, मतलब जो उन्होंने देखा और साइटिंग्स की हैं, कि it suddenly vanishes away and like sometimes it stays there for a long time. और ये जो साइटिंग्स हैं ये हुई हैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एरिया में, सेंट्रल पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, कनेक्टिकट, ये सारा ये नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का। जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, ये तो ऑलरेडी वो ट्राई स्टेट एरिया है। जो मैरीलैंड है वो वॉशिंगटन डीसी के बाहर है, ओहायो, मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया अगेन वॉशिंगटन डीसी के पास, कैलिफोर्निया। और ये 2-3 जगह हैं स्पेसिफिकली जहां पर न्यू जर्सी में ये बड़े सेंसिटिव एरियाज में है। सेंसिटिव एरियाज इन द सेंस के एक कोस्ट गार्ड का बेस है फोर्ट वैट्सवर्थ में। फोर्ट हैमिल्टन है जो यूएस आर्मी इंस्टॉलेशन है ब्रुकलिन में। ये वेराजोना ब्रिज है उसके पास। तो ये बड़े और यूनाइटेड किंगडम में उनके जो बेसिस हैं जो यूएस के पास हैं, वहां पर ये पाए गए हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके पास। तो और जर्मनी में उनके जो यूएस एयरबेस ये पाया गया। और जब ये बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं दे आर एज बिग एज एन एसयूवी, मतलब इतने बड़े हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है। लाइक इसके बारे में व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है उससे भी पूछा गया। एफबीआई में मल्टीपल कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में मल्टीपल हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें एफबीआई के लोग और बाकी जो लोग हैं उनको काफी ग्रिल किया गया कि भैया हो क्या रहा है। जो वो न्यू जर्सी के मेयर हैं एंड बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर वेरी डिस्टर्ब कि भाई अगर ये हमारा है, अगर ये सारा वो अमेरिकन है, जो ड्रोन और यूएफओस हैं, तो हमें बता दो कि क्यों यूज कर रहे हो ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। पर अगर ये हमारे नहीं है तो आप इनको मार क्यों नहीं गिराते भाई? अगर तो और एक तो कांग्रेसमैन वो तो कहते हैं कि वो ईरान की कोई मदरशिप, कोई मदरशिप आई है जो यूएस में अटलांटिक ओशन में डॉक हुई है, वहां से ये आ रहे हैं। अगर ये आ रहे ईरान के ड्रोन्स हैं तो उनको उड़ा क्यों नहीं देते? पर वो उड़ा भी कोई नहीं रहा, कुछ कर भी नहीं रहे।
तो ये ऐसे ये इवेड किए जा रहे हैं क्वेश्चंस को। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तो इनको बताना चाहिए। कहते हैं तो आपको कुछ बताया क्या इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में? कहता आई कांट कमेंट। सो नोबडी नोज, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जिससे भी पूछा जा रहा है वो पूरे कांग्रेस की हियरिंग्स में सारे बोल रहे हैं हमें नहीं पता ये क्या है। पर ये बोल सकते हैं हमें पता नहीं है कि क्या है, पर हम ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जब आपको पता ही नहीं कि क्या है, आप कैसे कह सकते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? पर तीन चार चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं, राइट। पहली तो ये कि यहाँ न्यू जर्सी एरिया में जो जो रेडिएशन जो है, वो रेडिएशन के लेवल्स जो हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन, वो काफी ज्यादा लाइक उसकी लाइक रीडिंग पाई गई है। सेफ्टी थ्रेशोल्ड होता है 200 सीपीएम। वो 200 सीपीएम जो है गीगर काउंटर का जो वर्ल्ड मैप है उसमें जब उन्होंने देखा तो पाया कई लोगों ने कि उस एरिया में स्पेशली जो हैमिल्टन पार्क, जैसे मैंने बोला था, वो लिंकन टनल है जो न्यूयॉर्क से वो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क की तरफ जाता है। तो और लाइक वापस तो वो एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, लाइक टू द लेवल ऑफ 1000 सीपीएम। 200 वो सेफ्टी होता है, 1000 तक गई है, 5 गुना। सेम चीज वो वेरेजानो ब्रिज के पास फोर्ट हैमिल्टन जो मैं बताया जहां पर उनका बेस है यूएस का, वहां पर पाई गई, सडनली एकदम इंक्रीज हुई है। तो रेडियो एक्टिव जो जो रीडिंग्स हैं वो सडनली इंक्रीज हो गई हैं। तो एक तो ये है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं या ये यूएफओज या इनको ड्रोन्स कह लें, ये ड्रोन्स जो हैं ये चेक कर रहे हैं कि कहां से आ रही हैं ये रीडिंग्स। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया वाज ऑलरेडी प्लानिंग कि वो एक न्यूक्लियर डिवाइस को डिसअसेंबल करे छोटे छोटे पार्ट्स में। वो छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर स्मगल करके लाए, यहाँ यूएस में, उनको दोबारा असेंबल करे और यहाँ पर एक डर्टी बॉम्ब को डेटोनेट करे। और वो अगर उसको ऐसा करना है तो बेस्ट प्लेस उनके हिसाब से तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया होगा, अगर, क्योंकि वहां तो मेजर फाइनेंशियल्स हैं, लाइक फाइनेंशियल हब है और बाकी बिजनेस हब है। तो इसीलिए वहां पर ये उनको खर्चा है, वो है लाइक अंदेशा कि वहां पर शायद देखिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ रेडियो एक्टिव शिपमेंट थी वो न्यू जर्सी से वो सडनली गायब हो गई है, लाइक इट इज गॉन मिसिंग। तो दैट इज अनदर थिंग कि वो सडनली रेडियो एक्टिव जो शिपमेंट थी वो कैसे गायब हो गई, वो मिसिंग कैसे हो गई। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि अक्टूबर में जो हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज जो उनका डिपार्टमेंट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, they ordered $300 million worth of anti-radiation medicines, and this is the first time that they have done that. अब ये एंटी रेडिएशन मेडिसिन जो होती है इसकी शेल्फ लाइफ ही 18 महीने होती है। तो दैट मीन्स के दे आर seeing a threat in the next 18 months of some radioactive event happening in the US. कहां पर वो सोचना है। तो ऐसा क्या है जो ये लोग जानते हैं जो ये बता नहीं रहे। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, पॉसिबिलिटीज देखें कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स या इनको यूएफओ बोलो, तो इनका क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो कई लोग बोल रहे हैं हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी ये टेस्ट आउट कर रही हो सकता है अमेजोन ये टेस्ट कर रही हो। कुछ लोग ऐसे हो सकता है कुछ वो हॉबीज होते हैं जो जिनको बड़ा शौक होता है ऐसी चीजें करने का, शायद वो कर रहे हो। कुछ लोग लाइक ये भी बात कर रहे हैं कि ये कोई फॉरेन एडवर्सरी है, कोई रशिया या चाइना कर रहे हैं, या फिर ये वाकई में एक एलियन अटैक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कुछ जो एलियन फोर्सेस हैं कि यहाँ पर शायद लाइक वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, तो वो प्लेनेट को बचाने के लिए शायद कुछ एक्शन लेना चाहते हो। और लास्ट ऑप्शन ये है कि ये यूएस गवर्नमेंट खुद ही कर रही है,
because they want to detect the nuclear radiation. अगर तो ये न्यूक्लियर रेडिएशन और जो मैंने बोला है कि यहाँ पर एक न्यूक अटैक हो सकता है यूएस में, अगर ये उस चीज के लिए अगर ये कर रहे हैं तो इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, जो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कोई हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 वो भी न्यूक्लियर वॉर होना तय है, राइट? और अगर ये वो नहीं है, अगर ये चाइना या रशिया के ड्रोन्स हैं, देन ये चाइना के रशिया एंड चाइना एंड रशियन ड्रोन्स यूएस के एयर बेसिस और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे वो घूमने का मतलब ये है कि इट इज ऑलरेडी एन एक्ट ऑफ वॉर। आप समझ रहे हो? अगर तो इफ दे आर कमिंग ऑल द वे एंड दे आर like going over a sensitive installation, air bases, like aircraft carriers, like some sensitive areas like Washington DC. तो इसका मतलब ये है कि it's already an act of war that China or Russia, whichever is doing that, has declared. अगर तो ये act of war है, तो मैं और इनकी टेक्नोलॉजी अगर इतनी एडवांस्ड है कि F-16 उसको पकड़ नहीं पा रहे और वो जैमिंग टेक्नोलॉजी उनको वो कर नहीं पा रही, तो उसका मतलब ये है, जैसे आप दिखा रहे हो कि वो रशिया और चाइना के पास कितने ड्रोन्स कितने बना रहे हैं वो आजकल, और कितने एडवांस ड्रोन्स बना रहे हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि वो हो सकता है। अगर तो ये है, तो अगर इनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उनके जैमर्स F-16s और इतने सारी चीजों को एवेड कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछने वाला है कि क्या चाइना और रशिया अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी इनको दिखाएंगे? सी, दिस इज नॉट एन अटैक राइट नाउ, नोबडी हैज बीन अटैक्ड। ये एक वार्निंग की तरह है कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। अगर तो ये चाइना रशिया का है, ये सारे ड्रोन्स अगर चाइना रशिया भेज रहा है तो ये वार्निंग की तरह भेज रहा है कि हम ये कर सकते हैं। पर अगर ये कर सकते हैं तो वो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाएंगे क्यों? वो दिखाएंगे जो उनकी इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी होगी, जो उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी दिखा दी, वो तो पहले से तैयार बैठे होंगे। सी, ओरेशनिक जो था, जो मिसाइल उन्होंने मारा यूक्रेन में, दैट इज अ वेरी सीरियस मिसाइल। वो 4000 सेंटीग्रेड तक जाता है, जो उसकी हीट होती है। सन के ऊपर जो हीट है वो 5000 सेंटीग्रेड की है। सो अगर वो 4000 सेंटीग्रेड वो अगर हीट अगर वो करता है अटेन और वो अंदर जाता है अर्थ के अंदर, तो कोई बंकर, कोई सेफ्टी एरिया बचता नहीं है अर्थ के अंदर, वो कहीं भी जा सकता है। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, रशिया चाइना के पास टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बहुत हाई हैं। तो ये जैसे आप दिखा रहे हो कि वो ड्रोन की इंकर्जन्स हुई हैं ऑन 3 एयर बेसिस इन यूके, और ये बहुत सीरियस एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ से जहां पर ये डॉक्ड हैं, RAF मिल्टन हॉल एंड RAF लैकन, जहां पर ये एयर बेसिस हैं, सॉरी, जहां पर ये एयर बेसिस हैं, दे आर द वे टू एक्चुअली ब्लॉक रशिया इफ दे वांट टू डू समथिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये उसके रास्ते में आता है। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके दो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। एक ये है कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट हो सकती है यूएस में, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये चाइना और रशिया के ड्रोन्स हैं जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, और वो सिर्फ वार्निंग देने के लिए आए हैं कि अगर आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करने की कोशिश की तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, वो जिसका आपके पास कोई तोड़ है नहीं। दोनों केसेस में जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो बहुत गहरे हैं पूरी दुनिया के लिए। वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द स्टार्ट ऑफ अ रियल वॉर एंड अ न्यूक्लियर वॉर। मतलब कोई छोटी मोटी वॉर की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि if this is an act of war from China and Russia,
then the only way left for like US like will be to go ahead and attack China or Russia, whoever it is. और ये कई लोगों का कहना है कि शायद ये इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे कि कौन है इसका जिम्मेवार, वो जिम्मेदार, क्योंकि अगर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि चाइना या रशिया ने किया है, then they will be obligated to attack them. क्योंकि लोग कहेंगे अरे वो तो यहाँ तक आपके घर तक आ गए, आपके एयर बेसिस तक आ गए, आपका कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। और ये जो न्यूज है वो ये अगेन ये दिखा रही है कि जो यूएस है इट वाज प्लानिंग टू मूव इट्स न्यूक्लियर वेपन्स टू वो यूके वाला बेस जो है जिसके ऊपर ये ड्रोन्स पाए गए हैं, देखे गए हैं, और जहां पर उन्होंने लेकिन उनको रोकने की और उनका पीछा करने की कोशिश की थी। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। और ये सिर्फ यूके, जर्मनी और यूएस में नहीं, ये कई और जगह भी देखे गए हैं, और कई लोगों का कहना है इवन अर्जेंटीना में देखे गए हैं। तो इट इज प्रीटी सीरियस। और आई डोंट नो कि इंडियन जो मीडिया है वो उसको क्यों नहीं कवर कर रहा और क्यों नहीं समझ रहा कि इसका थ्रेट क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों ऑप्शंस जो मैं बता रहा हूं अगर ये सच हैं, इनमें से कोई एक भी अगर सच है, तो वी आर लुकिंग एट अ वॉर हैपनिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अ न्यूक्लियर वॉर। वेरी टफ टाइम्स अहेड, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकल कर भी नहीं आ रही है कि आए कहाँ से है ड्रोन्स, किसने अनलीश किया है, एंड हाउ दे कैन बी स्टॉप्ड, बिकॉज समथिंग विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय F-16 बाकी लोगों से क्या स्टॉप करेंगे। सो द सोर्स हैज टू बी फाउंड आउट, कहाँ से निकले हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, किस पर्पज से कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 40 days आर लिटिल डिफिकल्ट फॉर द वर्ल्ड, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बाइडेन इज सपोज टू गो एंड ट्रम्प इज गो टू कम बैक, और जो गहरा राज्य है, डीप स्टेट है, वो आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट है। ट्रम्प इज अ नॉन वॉर पर्सन, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बट एनीवे अभी जो नेक्स्ट ट्रेंड नज़र आ रहा है ट्रम्प के साथ भी, दूध के धुले तो वो भी नहीं है। खैर बाकी से ज़्यादा अभी इलेबोरेट नहीं करूँगी, नेक्स्ट शो के लिए छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।